हेलो एवरीवन, ये हम सिंपल सूट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इसमें ये जो बूटियां हैं इनका जो है ऊपर की तरफ है मुंह। तो कटिंग करते टाइम हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि एक पोर्शन नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ ना हो। दोनों पोर्शन ऊपर करने के लिए हम पहले इसके फ्रंट पोर्शन की कटिंग करेंगे। इस सूट की जो हिप है वो 46 इंच है। 46 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी 11.5 आएगी। तो 11.5 तो हमारी हिप हो गई और उसमें हम 1.5 या 2 इंच का मार्जिन लेकर चलेंगे। तो 11.5 में जब हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे तो ये हमारा 13.5 इंच हो जाएगा। तो कपड़े को हम उसी तरीके से फोल्ड करेंगे जो कि हमारा इधर हमारी स्लीव्स के लिए कपड़ा बच जाए। तो फोल्ड करते टाइम हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। ये हमने 14 इंच लिया है। अब इसको हम इतना ही फोल्ड करके रखेंगे। ये देखिए, इसको हमने इस तरीके से बिछा लिया है और इस जो कमीज़ की लेंथ है वो 40 इंच है। ये हमने 40 इंच पर ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए 40.5 हमने इसको ले लिया। फोल्डिंग के लिए हमने इसका जो है 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 2.5 3 वो आप पर डिपेंड करता है आप कितना लेते हो। ये हमारा कपड़ा जो है इसको यहाँ से हम कट करेंगे और ये हमारा सबसे पहले हम आगे वाले पोर्शन की कटिंग कर रहे हैं। और इसके लिए जो हमारे इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड हैं, फ्लैट स्केल, हल्का सा कर्व स्केल, फ्रेंच कर्व, चौक एंड इंची टेप। These 4 instruments are required for simple सूट कटिंग। इसके बाद हम इसका तीरा, जो जिसके लिए हम ये वीडियो आज बना रहे हैं, तीरा हम किस तरीके से लेते हैं। तीरा हम बैक नेक के हिसाब से लेते हैं। इस सूट का जो बैक नेक है वो 6 इंच का है, ठीक है। तो जब भी हमारे सूट का जो बैक नेक है 0 से 4 इंच होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। 0 से 4 इंच जब भी हमारा बैक नेक होता है। ये वीडियो स्पेशली हम आपको मैंने बताया तीरे के लिए बना रहे हैं। ये हमारा तीरा होता है, ये तीरा होता है और ये हमारा मुड्डा जिसको बोलते हैं आर्म होल, ठीक है। ये तीरा और ये आर्म होल। तो जब भी हमारा जो बैक नेक है 0 से 4 इंच होता है तो हम तीरा प्रॉपर पूरा लेते हैं। जितना हमारा तीरा है वो उतना ही लिया जाएगा। अगर इसका तीरा 15 इंच है तो वो 15 इंच ही लिया जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्लस में सिलाई मार्जिन, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो हम तीरा लेंगे, इसका बैक नेक 6 इंच का है। जैसे ही हमारा नेक 5 इंच हो जाता है तो हम तीरे में से 2 इंच माइनस कर देंगे, तो हमारा तीरा हो गया 13 इंच प्लस सिलाई। अब हमें इसका जो बैक नेक है वो 6 इंच लेना है। 6 इंच में हमारा ½ इंच और माइनस हो जाएगा, यानी कि हमारा तीरा हो जाएगा 12.5 इंच प्लस में सिलाई मार्जिन। इस चीज़ का ध्यान रखें। कभी भी तीरा हमारे फ्रंट के नेक के हिसाब से नहीं लिया जाता। हमेशा तीरा हमारा जो है वो बैक नेक के हिसाब से लिया जाता है। जितना डीप बैक नेक होता जाएगा उतना हमारा तीरा छोटा होता जाएगा। लेकिन हमारा जो तीरा है वो 5.5 पौने 6 इंच से कम नहीं होगा। और हैवी साइज़ में तो 6 इंच 6.25 इंच तक भी हम ले सकते हैं। 40 से ऊपर है तो 6, 6.25, 6.5 तक हम ले सकते हैं, इतना कम नहीं होगा। और 5.5 इंच से नीचे तो आप इसको लेकर ही नहीं जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? अब हम इसकी आगे बात करते हैं। जैसे इस सूट का जो तीरा था वो आपका 15 इंच था। तो जब हमारा बैक नेक, एक चीज़ और हम आपसे डिस्कस करते हैं, जब भी हमारा बैक नेक डीप होता चला जाता है तो हम जो शोल्डर डाउन हमारा हम करते हैं वो कम होता चला जाता है।
जैसे बैक नेक आपका बढ़ता जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, तो आप जो शोल्डर डाउन करेंगे, जो आप शोल्डर ये डाउन करेंगे वो कम होता चला जाएगा। जैसे अगर आपका बैक नेक 0 इंच है, 0 से 4 इंच है, तो आप ये शोल्डर 1 इंच, 1.25 इंच तक भी डाउन कर सकते हो। आपने देखा होगा जो जेंट्स कुर्ते होते हैं या जो लेडीज़ कुर्ते होते हैं कॉलर वाले, उनमें 1 इंच का जो है वो शोल्डर डाउन किया जाता है। नहीं तो जो आपके कंधे के ऊपर का पोर्शन है वो हमेशा खड़ा खड़ा रहता है और इकट्ठा रहता है। उसको करने के लिए यहाँ से आपका जो है 0 से 4 इंच नेक में 1 से 1.25 इंच तक, वो डिपेंड, और कुछ आपकी बॉडी मेजरमेंट पर भी डिपेंड करता है कि इसको कितना डाउन करना है। लेकिन जैसे जैसे आपका जो नेक है वो डीप होता जाएगा, ये आपका शोल्डर डाउन भी कम होता जाएगा, 0.25 इंच, 1/2 इंच, उसी हिसाब से ये आपका होता चला जाएगा। और उसी हिसाब से आपको पता है आपके मुड, जो आर्म होल जिसको आप बोलते हो, वो भी कम होता चला जाता है। नेक डीप होता जाएगा और आपका आर्म होल कम होता चला जाएगा। और ये कोई मैं आपसे फार्मूले के तरीके से बात नहीं कर रही, आप एक जनरल चीज़ सोचो। नेक जब पीछे से डीप होता है तो वो फैलता है, फैलने के साथ वो आपके कंधे के चारों तरफ जाएगा तो यहाँ सलवटें इकट्ठी करेगा। तो इसीलिए जब भी बैक नेक डीप होगा आर्म होल छोटा होगा और शोल्डर जो डाउन होगा वो भी कम होगा। जैसे इसका जो आपका बैक नेक है 6 इंच है, तो उसी के हिसाब से हम इसको 1/2 इंच सिर्फ डाउन करेंगे, ओनली 1/2 इंच। अब 6 इंच है तो मैंने आपको बताया इसका 6 इंच होने के कारण इसका हम तीरा लेंगे 6.25। ये देखिए 6.25 इंच हमने इसका तीरा लिया, प्लस में हमने इसका सिलाई मार्जिन लिया, एक सूत हमने इसका सिलाई मार्जिन लिया। अब इसका जो आर्म होल है वो हम लेंगे 6.5 इंच, ये इस तरीके से। 3 इंच पर ब्रेस्ट, फुल ब्रेस्ट, 7 इंच पर कमर और 14.5 इंच पर इसकी हिप, क्योंकि हमने जब इसकी हिप का मेज़रमेंट किया था तो वो 14 पर थी, 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने 14.5 इंच पर लिया है। अब हम इन सभी लाइनों को एक दूसरे से मिला देंगे इस तरीके से। इसकी जो अपर ब्रेस्ट है वो है 41, तो हम 10.25 इंच यहाँ से लेंगे। इसकी फुल ब्रेस्ट जो है वो है 42, इसलिए यहाँ से हम इसको 10.5 इंच लेंगे। इसकी कमर जो है वो है 41, 10.25 यहाँ से हो गया, और ये आपका प्लेट का मार्जिन, क्योंकि बैक साइड में इसमें प्लेट डलेगी। हिप आपकी मैंने आपको बोला था 46 इंच है, तो ये आपकी हिप हो गई। उसके बाद हम इनको इस तरीके से मिलाएंगे, स्केल को ऐसे करके। ये हमारे सूट का जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। अब इसमें बात आती है फ्रंट क्रॉस की। इसका जो फ्रंट क्रॉस है वो 6.5 इंच है। यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और स्केल से इसको यहाँ मिला देंगे, ये इस तरीके से। ये हमारा मिल गया। इसका जो मिडल पॉइंट है, अब इसका मिडल पॉइंट है ये। जो हम फ्रेंच कर्व की बात कर रहे थे उसका यूज़ अब होगा, आप देख सकते हैं। इसको ऐसे रखेंगे फ्रेंच कर्व को, और ये हमारा फ्रंट का जो शर्ट था उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब एक चीज़ और आपको मैं बताती हूँ, आर्म होल में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है कि बड़ा होगा या छोटा होगा, तो आपने जो भी आर्म होल का मेज़रमेंट लिया है, मान लो किसी का मेज़रमेंट 19 इंच आपने लिया है, 19 इंच आया है, तो आप इसको इस तरीके से नाप सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए,
ये सिलाई मार्जिन निकलने के बाद हमारा आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से नाप लेकर भी आप इसको कर सकते हैं ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सूट में और आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई रहे। अगर ये लंबा होता तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, आप इस फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखते। अगर मान लो ये आपका लंबा होता तो इस फ्रेंच कर्व को आप इस तरीके से रखते और ये निशान आपका यहाँ चला जाता, ये देखिए, और इससे आपका जो आर्म होल है वो कम हो जाता है। ये देखिए, ये आपका 9 इंच पर हो गया। और अगर ये छोटा होता ऐसे, इसको आप आगे ले जा सकते थे, तो उससे आपका ये आर्म होल की जो लेंथ है वो भी बढ़ जाती और आपका सूट बिल्कुल परफेक्ट होता। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर योर कस्टमर बॉडी एंड आफ्टर दैट mark your arm hole. Thank you very much. Please like and subscribe.